सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासी आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको कहानी भगत सिंह की सुना रहा हूँ। शहीद भगत सिंह बहादुरी का किस्सा बहुत ही देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही हितकर था। भगत सिंह के फांसी के 12 घंटे पूर्व के चरित्र को आप पढ़ोगे तो बड़ा ही आनंद है उसे सुनने में और देखने में। तो चलो आपको भगत सिंह के कुछ के बारे में आपको बताते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद थे। तारीख थी 31 मार्च 1931 को। वैसे तो आम दिन से कुछ अनोखा दिन था, क्योंकि उस दिन प्रकृति ने बहुत ही उपग्रह किया। आंधी चली, तूफान आया, सुबह वातावरण शांत हुआ। उन तीनों वीरों को फांसी लगनी थी, लेकिन उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी की तय तारीख पूर्व ही फांसी देने का निर्णय किया। शुरुआत हुई उस काले दिन से। माना प्रकृति भी इन वीर सपूतों की बहादुरी को देखते हुए रोक नहीं पाई। वो काला दिन सुबह 4 बजे जेल के अंदर चहल पहल होने लगी। जेल के अंदर वार्डनर का था, जिसका नाम था चरण सिंह। चरण सिंह ने सभी कैदियों को कहा, सभी अपने कोठरियों में जाएं तुरंत। आज सभी कैदी एकदम से भयभीत हो गए कि अचानक से अंदर जाने का आदेश क्यों आया। कैदी तुरंत अंदर चले गए। उसी समय जेल का नाई आया, जिसका नाम था बरकत था। बरकत की आंखें कुछ बोल रही थी। बरकत नाई से एक कैदी ने पूछा, आज इतनी जल्दी कोठरियों में जाने का आदेश क्यों आया, क्या कारण है? बरकत नाई ने कान में कहा, आज भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दी जाएगी। कैदियों की आंखों में आंसू आ गए। उस वक्त पंजाब के कैदी ने कहा, क्या आप भगत सिंह की कोठरी तक जाओगे? भगत सिंह का कुछ सामान मिले तो ले आओ। मैं अपने बच्चे को बताऊंगा कि भगत सिंह का पेन बहादुरी के ऊपर प्राण दे दिए, पर वो झुका नहीं। बरकत नाई ने देखा, सिंह की तरह भगत सिंह कोठरी के अंदर डोल रहे थे। फांसी के 2 घंटे पूर्व ही वकील आए थे, जिसका नाम प्राणनाथ मेहता था। प्राणनाथ मेहता भगत सिंह की कोठरी के पास में गए और भगत सिंह से कहा कि शेर, तुम्हें कुछ पता है क्या? तुम्हारी फांसी की तय तारीख से 12 घंटे पूर्व ही फांसी देने का निर्णय आदेश दिया गया है। चेहरे से मुस्कान नहीं गई और बुलंद आवाज में कहा, क्रांतिकारियों को मरना ही होता है। भगत सिंह ने कहा, मेरी पुस्तक लेके आए आप? प्राणनाथ मेहता ने कहा, क्या आप आदेश को आखिरी संदेश देना चाहते हो तो दो। तो
भगत सिंह ने आखिरी संदेश अपने देशवासियों को दिया, साम्राज्य मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जाते जाते कहा, सुनो, सुभाष चंद्र बोस को धन्यवाद देना, बहुत मदद की थी मेरी। इतने बहादुर थे कि जब मैंने उनके पास उनकी माँ आई, भगत सिंह ने अपनी माँ से कहा, जब मेरी फांसी लगे तो आप मत आना। माँ ने कहा, क्यों ना आऊं बेटे। माँ ने कहा, क्यों ना आऊं बेटे। भगत सिंह ने कहा, जब मेरी फांसी लगेगी तो मेरी फांसी को देखकर आप रो पड़ोगी, तो लोग क्या कहेंगे कि एक क्रांतिकारी की माँ रो रही है। आप मत आना। माँ ने कहा, तेरी इसीलिए खुशी है तो मैं नहीं आऊँगा बेटा, मैं आपको वचन देता हूँ। आना मत, ताकि मैं बता सकूं इंकलाब जिंदाबाद का नारा दे सकूं। जब जेल अधिकारी को पता चला, शाम के 7 बजे जेल अधिकारी ने 12 घंटे पूर्व ही जेल अधिकारी ने सफाई कर्मचारी का, उसका नाम था बबे, भगत सिंह ने से कहा, बबे, मेरी एक इच्छा पूर्ण करोगे? मैं अपनी माँ के हाथों का खाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे? बबे गया, घर से खाना बना के लाया, लेकिन कर्मचारियों ने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। तीनों को बाहर निकाला। शाम को आखिरी स्नान कराए। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बड़ी बुलंद आवाज में कहा, वो दिन भी आएगा, आजाद हम होंगे, अपनी जमी होगी, अपना आसमान होगा। काले कपड़े पहनाए गए, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा, सरफरोशे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं कि दमबाजों में है या कातिल में है। चरण सिंह ने फांसी को देखकर 12 साल में पहली बार ऐसे शेर को राष्ट्रभक्ति पल के लिए शहीद हुए। उन्होंने 12 साल के हजारों फांसी दी। उन्होंने फांसी लगा करके भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 2 घंटे लगातार अपने रूम में जाकर के रोए, वरना वो दिन दूर नहीं फिर से गुलाम हो जाएगा। राष्ट्रभक्ति किया करो। भगत सिंह को फांसी दे दी गई। सुखदेव तीनों को बड़े प्यार से जय हिंद, जय भारत।